फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग देखेंगे एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका फुल फॉर्म याद करना तो सबसे पहले जरूरी है, ठीक है। और उसको फुल फॉर्म तो मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन फिर मैंने उसको एक्सप्लेन हिंदी में किया है ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से सबको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं बताने क्या वाली हूँ, मैं बताऊंगी आपको NCPCR। ये आपसे पूछा जाएगा कि NCPCR क्या होता है, क्या आप जानते हैं इसके बारे में। तो बहुत लोग सोचेंगे कि ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, पीसीआर वगैरह आ रहा है तो कंप्यूटर से रिलेट करके कुछ भी आंसर दे देंगे। लेकिन बहुत लोग होंगे जिनके पास बहुत सी जानकारी होगी, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आप लोगों को इसका फुल फॉर्म तो जरूर से याद रखना है कि एनपीसीआर का फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ से समझ सकते हैं क्योंकि ये चाइल्ड से रिलेटेड है, इसलिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछा जाए कि एनसीपीसीआर में आखिर होता क्या है, ये क्या चीज है, तो ये नेशनल कमीशन है ताकि हम लोग जो बच्चों के राइट्स हैं, जो बच्चों के अधिकार है, उसको प्रोटेक्ट कर सके, उसको सुरक्षा प्रदान कर सके, ठीक है। तो इसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा हुआ है कि आखिर एनसीपीसीआर करता क्या है, क्या चीजें हैं। तो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, यह देश के सभी कानून और नीतियों को बच्चों के अधिकारों के अनुरूप सुनिश्चित करता है। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में चाहे जितनी भी कानून है, जितनी भी नीतियां हैं, जिस चीज को भी अपनाया जा रहा है वो बच्चों के अधिकारों के अनुरूप है कि नहीं है, उसको ये सुनिश्चित करेगा। कौन करेगा? एनसीपीसीआर करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक बच्चे को, इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसके नीचे की ये जो 3 पॉइंट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लिखा हुआ है कि एक बच्चे को 0 से 18 या फिर आप बोल सकते हैं एक बच्चे को 0 और 18 वर्ष की आयु के बीच किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी कि अगर बच्चा है वो 0 से 18 के बीच में आ चुका है, यानी कि वो एक व्यक्ति है और उसके पास हर एक अधिकार होने चाहिए। हम लोग उसको ये कह के नहीं टाल सकते कि अरे ये तो छोटा है, इसके पास कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, अरे ये तो अभी 12 साल का नहीं हुआ, इसके पास कोई अधिकार नहीं है, 18 साल का नहीं हुआ, इसके पास कोई अधिकार नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे का 0 और 18 के बीच में है तो वो भी एक व्यक्ति है, उसके पास भी अधिकार है और उसके अधिकारों को ये प्रोटेक्शन देगा हमारा नेशनल कमीशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह उन बच्चों पर केंद्रित है जो समाज के सबसे कमजोर वर्ग का हिस्सा है। यानी कि जो लोग अपने आप में एकदम मजबूत होते हैं वो तो हल्लड़ झगड़ के हर एक काम कर लेंगे, लेकिन जो कमजोर वर्ग होते हैं, जो कमजोर वर्ग के बच्चे होते हैं, वो ना ही पढ़ पाते हैं, ना ही उनको कुछ भी फैसिलिटी प्रोवाइड हो पाती है। और अगर उनको थोड़ा बहुत कुछ मिलता भी है तो जो बड़े लोग होते हैं वो हमेशा छीनने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा एनसीपीसीआर है ये कमजोर वर्ग पे फोकस करके उन सभी बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है जो कि अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिनको किसी भी अधिकार का जो फैसिलिटी है वो नहीं मिल पा रहा है। इसलिए जो एनसीपीसीआर है ये सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग के बच्चों पर ही फोकस करता है। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए एनसीपीसीआर मोस्टली किन बच्चों पर फोकस करता है, तो ये कमजोर वर्ग के बच्चों पर फोकस करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयोग बच्चे के हर अधिकार को समान रूप से महत्वपूर्ण देखता है और इसलिए महत्व के अनुसार अधिकारों को श्रेणीकरण नहीं करता है। यानी कि आयोग जो है हमारा, जो नेशनल कमीशन है, ये बच्चों के चाहे जितने भी राइट है, चाहे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू वोट है, कुछ भी है, ठीक है, तो ये क्या करता है, हर एक अधिकार को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और हर एक अधिकार को सर्वोपरि रखता है। इसलिए ये जितने भी है ना, कि चाहे वो अगर वो बच्चा बड़े घर से है तो उसको हम लोग ज्यादा अधिकार देंगे, अगर बच्चा कमजोर वर्ग से है तो उसको हम लोग कम अधिकार देंगे। इस पे हमारा आयोग फोकस नहीं करता है। हमारा आयोग सबको एक बराबर मानता है, जिसकी जितनी महत्वता है हर एक को समान अधिकार देता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। यही हमारा एनसीपीसीआर करता है। तो आप लोग को यहाँ से समझ में आ गया होगा। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो यही है कि जो एनसीपीसीआर है 0 से 18 वर्ष के बीच में अगर जो बच्चे हैं उनको भी अधिकार देता है, जितने भी कानून है, जितनी भी नीतियां हैं, उन सब के प्रति बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, ठीक है। और वो हर एक अधिकार को एक बराबर मानते हुए किसी भी को भी ज्यादा महत्व और किसी को कम महत्व नहीं देता है, सबको एक श्रेणी में रखते हुए जो महत्वता है उसको नकारता है। यानी कि अगर किसी को ज्यादा चाहिए तो उसको ज्यादा नहीं, सबको एक बराबर वो मानता है और मोस्टली कमजोर वर्ग पे फोकस करता है हमारा एनसीपीसीआर। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ये बच्चों से रिलेटेड है इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अधिकार से रिलेटेड इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को इस पे फोकस जरूर करना चाहिए। तो आप लोग, मैं चाहूंगी कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोग को इसमें याद करने में या समझने में कोई भी परेशानी ना हो। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो, एक छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू।